कैसे जाग उठा मार्गदर्शक मंडल, वो मार्गदर्शक मंडल के लोग जिनको मार्गदर्शक मंडल में जाकर चुप करा दिया गया, अब कैसे अपनी ही सरकार को आईना दिखा रहे हैं। कैसे राहुल गांधी के घर से निकलते ही पूरी की पूरी सड़क को छावनी में तब्दील कर दिया गया और बैरिकेड्स आखिर राहुल गांधी के पहुंचने के बाद किसने तोड़े। अभिजीत दीपके और राहुल गांधी क्या अब ना चाहते हुए भी एक ही रास्ते और एक ही पेस में दिखाई देंगे? दोस्तों 4-5 अलग अलग खबरें हैं, जॉट डाउन करके मिलाकर आपके सामने मैं रख रही हूं, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी की सरकार ऐसे शेक कर गई, हिल गई जब उनको ये बात समझ में आई कि पूरे देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। और इस बार वो हिंदू मुसलमान को लेकर सड़क पर नहीं उतरे, इस बार वो सरकार की जवाबदेही के लिए सड़क पर उतरे हैं। वो सड़क पर उतरे हैं पेपर लीक के मुद्दे को लेकर, इसीलिए मोदी जी को रात को 12 बजे ऐसे फोन पकड़कर वीडियो बनानी पड़ रही है और उसमें भी 2-3 बार लड़खड़ाकर बोलना पड़ रहा है। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी जी यहां भी नहीं बोल पा रहे हैं और सोनम वांगचुक का इमरजेंसी में अनशन खत्म करवाना पड़ रहा है, जो कि सब चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सुनकर कतई अच्छा नहीं लगेगा कि जंतर मंतर का आंदोलन अभी भी जारी है और अभिजीत दीप के अनशन के बाद भी, मतलब अनशन टूट गया, वो तो पहले से अपील करे थे कि अनशन तोड़ दीजिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर टिके हुए हैं और टिकी हुई है ये भीड़। देर रात भी जंतर मंतर में भीषण भीड़ थी और आज सुबह भी जंतर मंतर में भीड़ थी। ये तब है जब उस पूरे हिस्से का इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दोस्तों पीएम मोदी ने रात को क्या वीडियो शेयर किया, उसमें क्या बोला, अगर आप विस्तार से चाहें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने वीडियो शेयर किया है, आप देखिएगा। लेकिन दोस्तों पीएम मोदी का ये वीडियो और ये पूरा एपिसोड जो पिछले 5-6 घंटे में हुआ है ना, इसमें बीजेपी क्या कर रही है, खेल कर रही है। दिल्ली में 20 तारीख को जो हिंसा हुई छात्रों पर, उसको मतलब कट करना चाहती है, उसको लोगों की स्मृति से गायब करना चाहती है कि वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उनके मार्गदर्शक मंडल के लोग, मुरली मनोहर जोशी जो देश के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं वाजपेयी की सरकार में, उन्होंने मोदी जी को याद दिलाते हुए कह दिया कि देखना अत्यंत पीड़ादायक है कि देश के विभिन्न भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर एकत्रित हैं। उनकी चिंताएं और सरोकार वास्तविक है, उन्हें सहानुभूति और दूरगामी समाधान की दृष्टि से हल किया जाना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि इसे केवल कानूनी और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा जिससे बल प्रयोग निपटा जाए। मुझे ये देखकर अत्यंत पीड़ा हुई कि महिलाओं और युवतियों पर निर्मम बल प्रयोग किया गया। ऐसे बल के उपयोग से भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाता है। मतलब मार्गदर्शक मंडल के सदस्य और देश के पूर्व एचआरडी मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी जो कट्टर संघी माने जाते हैं, वो अपनी ही सरकार की पुलिस पर और प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से बल प्रयोग जो है समाधान की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए और छात्रों की पीड़ा देखकर उनको पीड़ा होती है। गजब की बात है दोस्तों कि भाजपाइयों को पीड़ा हो रही है छात्रों को पीड़ा देखकर, उसके बाद भी ना तो अमित शाह की पुलिस उसको एक्नॉलेज कर रही है, ना मोदी जी ने अपनी वीडियो में उस पर बात की। हालांकि मोदी जी ने जो वीडियो शेयर की रात को 12 बजे, उस पर राहुल गांधी ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड को पूरा कीजिए और आधी रात को ये वीडियो शेयर करके हमारे जो छात्र हैं उनकी बुद्धिमत्ता को, उनके बुद्धिमानी को, इंटेलिजेंस को इंसल्ट मत कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान को सैक कीजिए, उनको सजा दीजिए जिन्होंने बच्चों को पीटा और माफी मांगी है। एक्चुअली में अभी तक तो ये 20 तारीख तक तो ये मुद्दा पेपर लीक का था, लेकिन अब इसमें ना एक एडिशन हो गया है जिसकी वजह से ये गुस्सा हुआ कि आपने इतनी बर्बरता कैसे कर दी। और अब तो दोस्तों द हिंदू के आर्टिकल्स भी हैं जिसमें ये बताया गया है कि न केवल यहाँ पर टीयर गैस छोड़ी गई, लाठीचार्ज किया गया, बल्कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ, चोटिल हुए हैं बच्चे। द हिंदू ने छापा है ये। इसके लिए तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा ना कि राजधानी दिल्ली में ऐसी बर्बरता आपने कर कैसे दी। जब दिल्ली में आप ये कर सकते हैं तो देश के बाकी हिस्सों में क्या करेंगे आप छात्रों के साथ? और देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों को हिरासत में लिया गया जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब ये मुद्दा है कि आप छात्रों को ऐसे डील कैसे कर सकते हैं? तब जब साइड में आप बातचीत कर रहे हैं, इधर आप बातचीत करें, इधर आप डील कर रहे हैं, और उसके बाद मोदी जी वीडियो शेयर करके अपनी पीठ थपथपाते हैं। इसी को लेकर दोस्तों राहुल गांधी कल जब ये सब कुछ चल रहा था, पूरी की पूरी सरकार एक्टिव है और कैसे भी करके बस सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाना चाहते हैं, तो राहुल गांधी निकल गए घर से। हालांकि उनके घर से निकलने के बाद कैसे उनके घर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, वहां पुलिस बढ़ा दी गई। अगर आप विस्तार से चाहें तो कल रात ही मैंने आपको ये वीडियो शेयर कर दिया है, बता दिया है, मैंने आपको उसमें सब बता दिया था। लेकिन राहुल गांधी यहाँ निकले, उनका कहना था कि भाई मैं तो इंडिया गेट जाना चाहता था, इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ, छात्रों के साथ अपनी एकता दिखाने के लिए, लेकिन पुलिस ने यहाँ बस लगा दी है, मुझे जाने नहीं दिया। जिसके बाद सभी जितने विपक्ष के लोग थे कांग्रेस पार्टी के साथ, वो गए
महात्मा गांधी के स्मृति स्थल। हालांकि वहां भी उनको हिरासत में ही लिया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने वहां भी मीडिया से बात की। इसके बाद राहुल गांधी स्मृति स्थल गए और वहां उन्होंने राष्ट्रगान किया और महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि हमारे नेता हैं और हम चाहते हैं कि इन्होंने ही हमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का रास्ता दिखाया है, और जैसे हमारे नेता महात्मा गांधी की हत्या की गई वैसे ही नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। We have come here. Our leader Mahatma Gandhi was assassinated over here. Today, the Modi government is assassinating democracy in India, is brutalizing students, is beating students. The opposition is not going to accept this. We are with the students. दोस्तों, इसके बाद भी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में टकराव की स्थिति देखी गई। आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड कैसे गिराए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। इनफैक्ट अभी रात को वीडियो आई है, तब भी राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा दी गई है। मतलब ये तो अजीब बात है। दिलचस्पी है दोस्तों कि राहुल गांधी अब जो बात बोल रहे हैं वही अभिजीत दीपके बोल रहे हैं। अभिजीत दीपके ने अनशन खत्म होने के बाद भी यही कहा कि हम खुश हैं कि सोनम सर ने अनशन खत्म कर दिया, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। और राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं मोदी जी से कि प्रधान का इस्तीफा करवाइए और बताइए कि आपकी पुलिस ने बर्बरता कैसे कर दी, आप माफी मांगिए देश से। तो आप देखिए, चाहे दोनों इधर से जुड़े या इधर से जुड़े, बात दोनों एक ही कर रहे हैं। दूसरा, सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद अब ये जो पूरा आंदोलन है ये लीडरलेस हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभिजीत दीपके ने ही आंदोलन शुरू किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उन्होंने बहुत कुछ किया है भाई। यूएस से अपना अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आना यहाँ, उसके बाद यहाँ धरने पर बैठना, और उसके बाद यहाँ पर इतनी बर्बरता झेलना पुलिस का, इतने दिन तक खुली धूप में बारिश में ये सब कुछ झेलना जंतर मंतर में, कोई आसान नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब यह आंदोलन ना अभिजीत दीपके के हाथ मतलब से बहुत बड़ा हो गया है। इसीलिए 20 तारीख को अभिजीत दीपके तो पीछे थे ट्रक के ऊपर, जो आंदोलनकारी थे वो आगे चल रहे थे। तो जाहिर तौर पर जब सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है तो विपक्ष का कोई ना कोई चेहरा होता है जो उसका राजनीतिक फायदा उठाता है। राहुल गांधी भरसक प्रयास कर रहे हैं ऐसा कुछ करने का। आप देखिए, पिछले 3 दिन से वो लगातार सड़क पर हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वो रात को शाम को कोई हेडलाइन बनाए। सबसे पहले वो पीएम आवास के बाहर चले गए, उसके बाद वो संसद में धरना दे रहे हैं। संसद में तो अलग ही खेल चल रहा है। संसद में तो राहुल गांधी की मौजूदगी से एनडीए इतना घबराया हुआ है कि उनको रास्ता रोक देता है उनका। वहीं दूसरी ओर एक और पॉइंट है यहाँ पर। पॉइंट ये है कि संसद चल रही है, और संसद जब चल रही है तो प्रधानमंत्री मोदी रात को 12 बजे वीडियो शेयर क्यों कर रहे हैं? भाई, संसद में बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री? मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही बोला है कि आप संसद में आकर बात कीजिए ना, संसद सबसे सही जगह है, यहाँ पर आप बात ही नहीं करते। आप वीडियो शेयर कर रहे हैं, फिर ट्वीट कर रहे हैं, और सोमवार को आप बिल ला रहे हैं। एक्चुअली में तो इस पूरे मुद्दे पर संसद में गृहमंत्री को बयान देना चाहिए कि उनकी पुलिस ने ऐसा क्या हुआ कि टीयर गैस छोड़ दी दिल्ली में आंदोलनकारियों पर, देश के बच्चों पर, छोटे छोटे टीनेजर्स पर आपने टीयर गैस छोड़ी, उन पर लाठियां भांजी। कुछ लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है ना। सरकार उसको स्वीकार करे ना करे, तो सच्चाई है कि एक बच्ची वेंटिलेटर पर थी, अब वो थोड़ी स्टेबल है। इस पूरे मुद्दे पर सरकार तो कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि सरकार चाहती है एपिसोड इरेज हो जाए। लेकिन ना तो अभिजीत दीपके ऐसा होने दे रहे हैं, ना राहुल गांधी ऐसा होने दे रहे हैं। पूरे हिस्से में वहां इंटरनेट बंद है जंतर मंतर में, उसके बावजूद भी वहां रात तक भीड़ थी। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना दोस्तों जंतर मंतर से थोड़ा दूर है, मतलब पैदल आप जा सकते हैं, वहां तक भीड़ थी। मेट्रो तक बंद है, आज भी मेट्रो बंद है, कल भी परसों भी। उसके बावजूद भी मेट्रो स्टेशन के अंदर मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अब जिससे मार्गदर्शक मंडल भी मोदी को आईना दिखा रहा है, इसके अलावा तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अब तो बोल रहे हैं। अब तो शायद ही कोई सेलिब्रिटी बचा है बोलने के लिए। आप इसको किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।